अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान सफ्तर कियानी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हमारे यहाँ ये अक्सर पाया जाता है कि कोई भी शख्स अगर माली लिहाज से हमसे आगे निकल जाए, वो इस दुनिया में हमसे ज़्यादा तरक्की कर जाए, उसके पास बेहतर ज़िंदगी गुजारने के मौके पैदा हो जाएं, वो माली स्टेटस में हमसे बेहतर हो जाए, तो हम उसके ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें और प्रोपेगेंडास करना शुरू कर देते हैं। हम उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हम उसके किरदार कशी करते हैं और चौकू और चौराहों में खड़े होकर उसके ख़िलाफ़ मजमे लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो सारी उसकी हलाल की कमाई हो, उसकी मेहनत की कमाई हो और उसके पीछे उसकी कई दहाइयों की मेहनत हो, जिसके नतीजे में उसके पास ये सारा माल और दौलत आया है। लेकिन चूँकि वो हमसे आगे निकल गया है, सो हमारे दिल में इत्मीनान नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई शख्स माली लिहाज से हमसे पीछे है, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बाज़ार में आपका गुज़र होता है, आप स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं, आप किसी मदरसे या मस्जिद की तरफ रवाना हैं, या अपने काम और कारोबार के सिलसिले में किसी बस या टैक्सी स्टैंड पर खड़े हैं और वहाँ आपको एक ऐसा शख्स मिलता है जिसके कपड़े गंदे और मैले हैं, जिसका मुँह भी भरा हुआ है, जिसके बाल बड़े हुए हैं, और आप महसूस करते हैं कि इस वक्त इस कुर्राए अर्ज़ पर अगर किसी शख्स को आपके पैसों की ज़रूरत है तो वो ये है। आप उस वक्त अपनी जेब में हाथ डालते हैं और आपके पास उस वक्त जो कुछ भी है 2, 4, 5, 6 हज़ार रुपये निकालते हैं और उसे उस शख्स को जो गंदे कपड़ों में मलबूस है, जिसका मुंह भी गंदा हो रहा है, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, जिसके बाल बड़े हुए हैं, उसको अनायत करते हैं और उसे कहते हैं कि इन पैसों के साथ खाना भी खा लो और नए कपड़े भी पहन लो या ख़रीद दो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया है तो यकीन कीजिए इस वक्त इस दुनिया में इस कुर्राए अर्ज़ पर आप अल्लाह ताला के चलते फिरते दोस्त हैं, आप उसके वली हैं, क्योंकि अल्लाह की ये सिफ़त कि वो लोगों को अनायत करता है, आपने उस सिफ़त को अडॉप्ट किया है और उस शख्स को अनायत किया है। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते रहिए जो बज़ाहिर छोटी नज़र आती हैं, लेकिन आपके इत्मीनान क़ल्ब के लिए ये बहुत मानी खेज़ होती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। इट्स मी कामरान सफ्तर कियानी।